कभी कभी लगता है ना कि जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण कैसे ढूंढी जाती है। ये कहानी है हिम्मत की और कभी हार न मानने वाली जिद की। जरा सोचिए, क्या सच में कचरे से कोई भविष्य बना सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज की हमारी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और ये दिखाती है कि कैसे बिल्कुल बेकार समझी जाने वाली चीजों से भी कुछ कमाल का बनाया जा सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। पहले भाग में हम मिल रहे हैं जॉर्ज से। एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया में तो अंधेरा था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक सपना चमक रहा था। तो देखिए, जॉर्ज की दुनिया कुछ ऐसी थी। पैर में जूते नहीं, तन पर फटे कपड़े और घर में अंधेरा। बाहर से देखने पर उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जो चीज उसे सबसे अमीर बनाती थी वो थी उसके अंदर की दौलत। एक मजबूत सपना, उम्मीद से लबालब भरा एक दिल और कुछ नया, कुछ अलग बनाने की वो आग जो कभी बुझती नहीं। और इस सारी जिद के पीछे, इस जुनून के पीछे एक बहुत ही प्यारा सा मकसद था। वो ये सब अपनी माँ के लिए कर रहा था। उसकी माँ दिन भर कड़ी मेहनत करके शकरकंद बेचती थी और जॉर्ज बस इतना चाहता था कि जब वो शाम को थक कर घर लौटे तो उन्हें अंधेरे में ना रहना पड़े। वो अपनी माँ को रोशनी का एक छोटा सा तोहफा देना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, सपनों का सफर इतना आसान नहीं होता। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां जॉर्ज को एक के बाद एक नाकामयाबी का सामना करना पड़ा, जहां उसकी हिम्मत की असली परीक्षा हुई। जॉर्ज ने अपनी पूरी जान लगा दी, पर हर बार नतीजा निराशा। उसका पहला लैंप धुआं बनकर जल गया, दूसरा लैंप कभी चार्ज ही नहीं हुआ, और तीसरा वो तो उसके हाथ से फिसलकर टुकड़ों में बिखर गया। जरा सोचिए कैसा महसूस हो रहा होगा उसे। हर बार उम्मीद का इस तरह टूटना बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किलें सिर्फ ये टूटे फूटे लैंप ही नहीं थे। उसके अपने क्लास के बच्चे, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, अरे छोड़ो ये सब, अपनी माँ की तरह शकरकंद बेचो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। और यकीन मानिए, ये शब्द किसी भी टूटे हुए लैंप से ज्यादा चुभते थे। जब लग रहा था कि अब सब खत्म और हर तरफ सिर्फ अंधेरा है, ठीक तभी उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जली। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां जॉर्ज को वो सहारा मिला जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। जॉर्ज ने हारने से साफ इनकार कर दिया। उसने कबाड़ से पुराने अखबार उठाए और उनमें महान आविष्कारकों की कहानियां पढ़ना शुरू कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि हर कामयाब इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी असफलताएं देखी हैं। दूसरों की कहानियों ने उसे अपनी कहानी लिखने की हिम्मत दी। और फिर उसे गांव के एक पुराने तजुर्बेकार इलेक्ट्रिशियन में एक गुरु मिला। उस बूढ़े आदमी ने जॉर्ज की आंखों में सीखने की जो भूख देखी, उसे पहचान लिया और बस इतना कहा, बेटा, सीखना चाहते हो तो बस रुको मत। ये चंद शब्द जॉर्ज के लिए एक मंत्र की तरह बन गए। और कभी कभी बस एक दोस्त की आवाज ही काफी होती है ना? जब जॉर्ज बिल्कुल टूटने वाला था तो उसकी दोस्त माया ने उसका हाथ थामा और बस इतना कहा, एक बार और कोशिश करो जॉर्ज। बस इतने से शब्द ही काफी थे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, क्लाइमैक्स पर, जहां जॉर्ज की महीनों की मेहनत, उसकी सारी नाकामयाबियां और उसकी बची खुची उम्मीद, सब कुछ दांव पर लगा था। हुआ ये कि स्कूल में एक आविष्कार प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। ये जॉर्ज का आखिरी मौका था। उस रात उसने फिर से उन्हीं टूटे फूटे बेकार पुर्जों को उठाया और उन्हें जोड़ना शुरू किया। और इस बार कुछ अलग हुआ। लैंप जला और जलता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरे 4 घंटे। अगले दिन जब वो जजों के सामने खड़ा था तो उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल में एक नई उम्मीद थी। और फिर वो पल आया, एक छोटा सा क्लिक, और उस छोटे से लैंप ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। वो सिर्फ एक लैंप नहीं था, वो उसकी मेहनत का, उसके आंसुओं का और उसकी कभी ना हारने वाली जिद का सबूत था। वो चल गया था। जजों में से एक, जो एक अमीर व्यापारी था, वो आगे आया और उसने पूछा, ये सारे पुर्जे कहाँ से लाए? जॉर्ज ने धीरे से जवाब दिया, कचरे से। ये सुनकर व्यापारी की आंखों में एक चमक आ गई। वो मुस्कुराया और बोला, बेटा, हम इसी की तो तलाश कर रहे थे, एक ऐसा दिमाग जो कुछ नहीं से कुछ बना सके। और जॉर्ज का इनाम? एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए पूरी स्कॉलरशिप। ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये एक नया दरवाजा था,
एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जिसके बारे में जॉर्ज ने सिर्फ सपने देखे थे। उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो जॉर्ज की इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब इस कहानी में छिपे उन सबकों को समझते हैं जो हम सभी की जिंदगी में काम आ सकते हैं। और हाँ, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जॉर्ज का वो छोटा सा आविष्कार सिर्फ उसका नहीं रहा। बहुत जल्द गांव के कई घरों में उसके बनाए हुए सोलर लैंप जलने लगे। अब बच्चे रात में आराम से पढ़ सकते थे। परिवार एक साथ अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में बैठकर खाना खा सकते थे। एक लड़के के एक सपने ने पूरे गांव को रोशन कर दिया था। तो देखिए, इस पूरी कहानी से 4 सीधी सी बातें समझ आती हैं। पहली, असली विनर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो जॉर्ज की तरह हर बार गिरकर खड़ा हो जाता है। दूसरी, शुरुआत करने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की नहीं बल्कि एक बड़ी वजह की जरूरत होती है, जैसे जॉर्ज के लिए उसकी मां थी। तीसरी, सीखते रहो, बनाते रहो, एक एक कदम आगे बढ़ते रहो। और चौथी और सबसे जरूरी बात, अपने आप से हमेशा ये कहना, मैं हार नहीं मानूंगा। जॉर्ज की कहानी अपने पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल छोड़ जाती है। अगली बार जब कोई गिरे, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो क्या होगा? हमें याद रखना होगा कि हर किसी के अंदर कचरे से भविष्य बनाने की ताकत होती है। जरूरत है तो बस उस अंदर की चिंगारी को जलने देने की।